जय गोरे ठाकुर। किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रहने दिया। हमको भी मिटाना है। पूरी सृष्टि में किसी एक से न राग हो न द्वेष हो। अगर राग द्वेष या वासना रखोगे तो पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए सब वासनाओं को धो बहा दो। एक रामघाट में बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, गंगा के किनारे। उन्होंने एक कुटी बना ली थी। उनको किसी भगत ने 3 सोने के मोहरे दी। उन्होंने सोच कर कि थोड़ा और हो जाए तो एक बड़ा भंडारा संतों का करवा देंगे। गीता जी के पुस्तक के बस्ते में रख लिया। कुछ दिनों बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए तो उनका शरीर पूरा हो गया। उनके शिष्यों ने जब गुरु की ग्रंथावली जो रखी हुई थी उसे निकाली तो उस बस्ता को खोला तो सांप उसमें। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हीं मोहरों में कुंडली मारे हुए सांप बैठा है बस्ते के अंदर, नवीन सांप। जिस वस्त्र में बंधा हुआ था उसमें कोई छिद्र नहीं था, कहीं से प्रवेश होने की गुंजाइश नहीं थी, कई बार लपटा हुआ था। तो उन्होंने एक बड़े सिद्ध महात्मा के पास जाकर ये बात कही कि बस्ते में 3 मोहरे, गीता जी, सर्प प्रवेश होने की कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी सर्प कुंडली मारे उसमें बैठा। तो उन्होंने बताया तुम्हारे गुरु जी हैं। मरते समय गुरु जी की वृत्ति लग गई थी कि वो 3 मोहरें रखी हैं, हम बता नहीं पाए। शिष्यों से बता देते कि उन 3 मोहरों को बेच करके संत भंडारा कर डालो। 3 मोहरों ने इतने बड़े महात्मा को सर्प योनि में पहुंचा दिया। मरते समय उनकी मोहरों में वृत्ति चली गई, इसलिए उन्हें सर्प का रूप लेकर के आना पड़ा। शिष्यों ने सम्मान पूर्वक सर्प को जंगल में छोड़ दिया और उन मोहरों को बेच करके भंडारा किया। जे ही ऐसा किया ते ही गुरुदेव अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए कोई भी वासना, कोई भी राग द्वेष अगर रखोगे तो पता नहीं किस रूप में आना पड़े। विश्वास करो भगवान पर। विश्वास से सब कुछ हो सकता है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। अगर हम सब मिलकर के प्रार्थना करें श्री भगवान की तो विश्वास करो अवतार भगवान का हो जाए, हमारे हृदयों में अवतार हो जाए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए। विश्वास पूर्वक अगर हम प्रार्थना करें तो तत्काल सुनी जाती है। जैसे धन और शरीर के घमंड होते हैं तो ये बड़े फंसाने वाले, पतन करने वाले होते हैं। लेकिन यदि हम अपने इष्ट का घमंड रख लें, हमारे माई श्यामाजू को राज राहु को काहू मनह दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, ये घमंड बहुत जरूरी है, ये बना रहना चाहिए। इसी से हमारा दृढ़ विश्वास होता है, इसी से हमें कृपा का अनुभव होता है। हर समय घमंड रहे इस बात का कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं। चार प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, जिनमें यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। जैसे आप किसी भूखे को भोजन पवा दिया, कुआं, धर्मशाला, बाग बगीचा आदि, औषधालय आदि, जिनमें फीस नहीं ली जाती और फ्री सेवा की जाती है
औषधि आदि की। ये सब ऐसे कर्म हैं जो यहां भी सुख देंगे और परलोक में भी सुख देंगे। प्याऊ खोलना, औषधालय खोलना, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, ये पहला कर्म है जो यहां भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। दूसरा है जिसमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख, जैसे वैश्यागमन, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, ये सब ये लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देते हैं। जो लोक में भी दुख और परलोक में भी दुख, ये पाप कर्म है, कभी नहीं, भूल के भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है जिनमें यहां सुख और परलोक में दुख, ये रजोगुणी जितने कर्म हैं यहां सुखद दिखाई देते हैं लेकिन परलोक में भयानक दुख देते हैं। चौथा, जिनमें यहां दुख और परलोक में सुख, ये जैसे अध्यात्म के मार्ग कठिन जो हैं उन पर चलना, आधी रात में ही उठ गए, नहा धो करके भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी ठंडी है और लोग, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें ऐसे उल्लसित होकर खड़े हैं कि तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनको दुख है, और घंटों खड़े रहना पड़ता है, पता नहीं कहाँ से आए हों, कब पहुंचे हों, और कोई चाय नाश्ता भी नहीं है और खड़े हैं, और केवल इसके लिए खड़े कि वैसे ऐसे निकल गए। ये है प्रबल श्रद्धा, प्रबल विश्वास, और इसी से हमारे हृदय में भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म सबको करना होता है, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, जिसमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले। ये बढ़िया पॉइंट है। जिसमें यहां भी दुख, परलोक में दुख, वो भगवत विमुख आचरण, और जिसमें यहां सुख और परलोक में दुख, वो रजोगुणी जितने भी कार्य हैं, ये सब ऐसे राजसी कार्यक्रम जिनमें यहां सुख मिलता है, परिणाम में दुख मिलता है। और सात्विक, जिनमें अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करने पर वर्तमान में दुख का अनुभव होगा, लेकिन भविष्य आपका महान सुख में होगा, चाहे लोक में हो या परलोक में हो। उपवास जरूर करना चाहिए, एक आध दिन का भोजन छोड़ना चाहिए, थोड़ा आंतों को विश्राम मिलना चाहिए। तो ना व्रत के रूप में रहे तो औषधि के रूप में रख लें। महीने में 4 बार तो उपवास चलेगा, 4 बार, हफ्ते में 1 दिन। बहुत आनंद रहता है उपवास में, भजन की वृत्ति बहुत बढ़ती है, ये खुद का अनुभव की बात कह रहा हूं। उपवास कोई निमित्त लेके नहीं, भजन के लिए। महीने में 4 सप्ताह होते हैं, क्यों? तो अगर हम 1 सप्ताह में 1 टाइम का भोजन छोड़ दें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप 1 टाइम ही पाते हैं तो 1 दिन का छोड़ दीजिए, कोई परेशानी। और अपने हिस्से का जब हम भोजन छोड़ेंगे तो वो हमारा भजन और बढ़ेगा। तो महीने में 4 दिन तो उपवास कर ही सकते हैं। कई वर्ष अन्न नहीं पाया, कई वर्ष, और फलाहार में कोई सेब संतरा नहीं मिलते थे, कभी गुड़, कभी आलू, कभी शकरकंद गांव की। जो उपवास करता है उस मनुष्य के पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। भूख में खूब नाम जप करे और भूख को सह जाए तो हृदय को पवित्र कर देती है। उपवास हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करता है। पर ऐसा उपवास यहां वर्णन नहीं कि जैसे कुटू का कचौड़ी पकौड़ी वाला, ये नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। संयम संयम है, संयम संयम है। ये नहीं खाना पीना चाहिए,
उपवास का मतलब हम जो कह रहे हैं वो आंतों को थोड़ा चैन देना है। इससे तो बढ़िया रोटी दाल है, इन सब पदार्थों से बढ़िया। उपवास का मतलब है कि एक बार आप कुछ ले लो, थोड़ा फल थोड़ा जल, और 24 घंटे फिर कुछ मत लो। अगर आपका केवल जल से काम चल जाता है तो फल मीठा कुछ न लो, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आते कब्ज करना बंद कर देंगी, एसिडिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, बड़े लाभ मिलेंगे और भजन बढ़ेगा। पूज्य बाबा कहे